हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे आज दिन की जो शुरुआत हुई है वो हुई है सुबह के 4 बजे से। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, उठने के साथ ही मैं बाहर आई और बाहर आने के बाद मैंने टूथब्रश किया, क्योंकि फ्रेंड्स मॉर्निंग में हमें ओरल हाइजीन का भी विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मैं जब अंदर रूम में आई तो मैंने एक गिलास में पानी लिया और पानी को अब मैं पीऊँगी बैठ करके, क्योंकि मॉर्निंग में जब भी आप पानी पिएँ तो पानी हमेशा बैठ करके ही पीना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बैठी हूँ यहाँ पर अपने स्टडी को स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का मेरा फर्स्ट स्लॉट है जिसे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं बता दूँ कि आज मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर 6 बजे उठ करके अपना स्टडी रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि मॉर्निंग में उठने के अपने ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, लेकिन हम सभी को यह ज्ञान पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह मॉर्निंग में उठने में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। एक बार को हम अलार्म लगा करके और अपने आप को पुश करके उठ भी जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा टास्क होता है बिस्तर पे से उठना, क्योंकि वो उस समय ऐसा टाइम होता है कि हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा आलस्य होता है और हमें उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन जहाँ हमारे सपने इतने बड़े होते हैं जिसके वजह से हम उठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना क्या यह चीज़ आप लोगों के साथ भी होती है। सुबह सुबह सबसे बड़ा टास्क आप लोगों को भी ये फेस करना होता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ में एक चीज़ और आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम था और मॉर्निंग का जो मेरा स्टडी का फर्स्ट स्लॉट था वो था इंग्लिश के नाम। तो अभी मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ और इंग्लिश में टॉपिक भी मैं आप लोगों को बता दूँ, इंग्लिश में मैं सेंटेंस वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में अपने इंग्लिश को पूरा 2 घंटा देते हैं और 2 घंटे के बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जिसमें कि हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे छत पर और छत पर अपने सुहावने मौसम का थोड़ा सा आनंद लेंगे। आप लोगों को पता है बरसात का मौसम है, इस समय पर हमारी छत पर जितने भी प्लांट्स रखे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, जो कि देखने में आँखों को बहुत ज़्यादा ठंडक देते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि फ्रेंड्स, हमारी जो आंखें होती हैं जब हम ग्रीन चीज़ों को देखते हैं तो उससे हमारी आंखों जो रोशनी होती है वो ठीक रहती है। और फ्रेंड्स, उसी के साथ मैं थोड़ा सा वॉक भी कर लूँगी, लगभग 10 से 15 मिनट। और थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो इस वजह से छत पर अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आई तो थी 15 से 20 मिनट के लिए, लेकिन कहाँ 1 घंटा हो गया मुझे खुद से नहीं पता चला। लेकिन कुछ भी कहो, मौसम बहुत अच्छा था तो आनंद आ गया आज। इसके साथ फ्रेंड्स, अब नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं ब्रेकफास्ट में आज क्या है। तो ब्रेकफास्ट में थे आज आलू के पराठे और चाय। तो फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करके बताना आलू के पराठे और चाय किस किस को पसंद है। मुझे तो लगता है आलू के पराठे हर एक इंडियन को पसंद होगा। फ्रेंड्स, पेट पूजा कर ली है, अब आते हैं काम दूजे पे। तो काम दूजा वही है अपने घर के काम, चुटर मुटर वाले वही छोटे मोटे काम, जिससे कि मम्मी की हेल्प हो जाए और मम्मी भी खुश हो जाए। तो फ्रेंड, जल्दी से अपने घर को कामों को कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड, जब भी मैं अपनी स्टडी से ब्रेक लेती हूँ तो उस समय पर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर के कामों को निपटा लिया जाए। उससे क्या होता है कि मम्मी की भी हेल्प हो जाती है और साथ ही साथ में मम्मी भी खुश हो जाती है। और फ्रेंड, जब भी मैं घर के काम करती हूँ उस समय पर मैं क्या करती हूँ कि बैकग्राउंड में या तो कोई म्यूज़िक चला लेती हूँ या फिर मुझे कोई सीरियल देखना होता है तो वो लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि फ्रेंड्स, मेरा काम भी हो जाता है और साथ ही साथ में मेरा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, है ना, एक साथ मैं 3 काम कर लेती हूँ। एक तो मुझे स्टडी से ब्रेक लेना था बीच में, वो भी हो गया, साथ ही साथ में घर के काम भी ख़त्म हो गए, जिससे कि मम्मी खुश हो गई और मेरा एंटरटेनमेंट भी हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई टॉपिक रिकॉल करना होता है, रिवीजन करना होता है, तो फिर मैं उसके यूट्यूब पर उस टॉपिक की वीडियो लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी चीज़ें धीरे धीरे चलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मेरे घर के सभी काम कंप्लीट हुए, उसके बाद मैं नहाने गई और इन सारे कामों करने में मुझे लगभग 1 बज गया था दोपहर का। तो मेरा काफ़ी लॉन्ग एक ब्रेक हो गया था। और मॉर्निंग में मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब ब्रेक लेती हूँ तो थोड़ा लंबा चला जाता है, क्योंकि भाई घर के सभी काम करने होते हैं। तो ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा सभी के साथ होता होगा, जितने भी घर पे रह कर के स्टडी कर रहे हैं जो भी लोग, वो सभी के साथ। तो बट कोई बात नहीं है, 1 बजे मैं नहा धो कर के आई, उसके बाद मैं बैठ गई यहाँ पे स्टडी करने के लिए।
तो फ्रेंड्स आज के दिन का ये मेरा सेकंड स्लॉट है और अभी मैं पढ़ रही हूँ हिंदी। और आप लोगों को बता दूँ मैं कि वैसे मैं काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ कि हिंदी में पढ़ती हूँ लूसेंट से। वैसे तो फ्रेंड जब भी हम कोई भी यूट्यूब चैनल से अपनी स्टडी करते हैं किसी भी या फिर पेड कोर्स परचेस करते हैं तो वो लोग अलग अलग राइटर की बुक बताते हैं। कोई सी बुक सजेस्ट करता है तो कोई टीचर किसी और बुक को। देखो हम कितनी भी बुक ले लें, अगर एक सब्जेक्ट की अगर हम 10 बुक भी लेते हैं तो आप देखेंगे कि मटेरियल सेम होगा, सिर्फ उसकी जो लैंग्वेज रहेगी, चीज़ कहने का जो पैटर्न रहेगा वो चेंज होता है, लेकिन उन चीज़ों का सेंस सेम रहता है। क्योंकि अगर किसी ने कोई सिद्धांत दिया है तो सिद्धांत तो सेम होने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। अब मैं नॉर्मली हिंदी पढ़ रही हूँ तो हिंदी की ही बात करूँगी। वर्डमाला में वर्डों की संख्या 52 है, तो हम हिंदी की किसी भी राइटर की बुक उठा लें तो उसमें वर्डों की संख्या हमें 52 ही मिलने वाली है। बस कोई एक लाइन में बताएगा तो कोई वही चीज़ हमें 4 लाइन में बताएगा। किसी भी बुक में वर्डों की संख्या चेंज नहीं होने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब वही है, अगर आप कोई एक सब्जेक्ट उठाते हैं तो उसके अगर आपके पास पहले से जिस राइटर की बुक है उसी राइटर की बुक से आप पढ़ें। हर एक टीचर के कहने पर आप उसी सब्जेक्ट की नई नई बुक लेकर के ना आएँ, क्योंकि 10 बुक को अगर पढ़ेंगे तो आप खुद से कंफ्यूज होंगे। 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ लें तो वो टॉपिक आपके लिए लाइफ टाइम आपके माइंड में एकदम बोलते हैं चिपक जाएंगे, सेट हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा 2 घंटे का मैंने स्लॉट को कंप्लीट किया था। 3 बजे मैंने फिर से एक छोटा सा ब्रेक लिया जिसमें कि मुझे लगी थी चुटर मुटर वाली भूख, छोटी मोटी जिसे बोलते हैं। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा मंगाया और उसे एंजॉय किया, जिसमें मुझे लगभग 1 घंटा मेरा चला गया था आराम से, क्योंकि थोड़ा बहुत खाया पिया, फिर उसके बाद मम्मी के साथ बैठे पंचायत लगाई। फिर उसके बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है ये 4 बजे का, और 4 बजे मैं फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए बैठी हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ मैथ की प्रैक्टिस, और मैथ में कर रही हूँ लॉस एंड प्रॉफिट वाले टॉपिक की प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में आप लोगों के कुछ कमेंट्स पर बात कर लेती हूँ। एक सिस्टर का कमेंट आया था, वो पूछ रही थी मेरे से कि जैसे कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप सभी लोगों को पता है, तो वही मेरे से पूछ रही थी कि क्या आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाली हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम मैं नहीं दूंगी। यूपी पुलिस का मैंने फॉर्म फिलअप किया था कि मैंने सोचा था कि एसआई की वैकेंसी आएगी तो इसके साथ साथ मेरी एसआई की भी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं होती रहेगी। लेकिन क्या ही करें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक बार फरवरी में पेपर हो गया, अब दोबारा से फिर से पेपर होने जा रहा है, लेकिन एसआई की वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली। तो इस कारण से मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है नहीं, तो इस वजह से मैं नहीं दूंगी पेपर। बस मेरा अब एक ही एम है, एक ही उद्देश्य है कि अब बस सुपर टेट हमारे सामने आए और सुपर टेट को हम फाड़ दें। यानी कि पूरी तरीके से मेरे सुपर टेट की प्रिपरेशन चल रही है और कहीं कहीं पॉजिटिव चीज़ें भी सामने आ रही हैं। देखो शायद 15 अगस्त तक कुछ अच्छी चीज़ निकल के आ जाए, 15 अगस्त तक कैलेंडर आ जाए तो उससे हमारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएँ कि सुपर टेट कब तक आएगा, इस साल के लास्ट तक आएगा या नहीं आएगा, या फिर 25 में आएगा। और जहाँ तक सारी चीज़ें हैं तो ये चीज़ तो क्लियर है कि 24 में तो सुपर टेट नहीं हो पाएगा। हाँ ये है कि यूपी टेट ये लोग 24 में करा सकते हैं लेकिन सुपर टेट नहीं हो पाएगा। बट कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें कैलेंडर आने के बाद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स मेरा मानना तो यही है कि कोई भी चीज़ हमें लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। जब अभी हमारे पास टाइम है तो अभी हमें सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली रखनी चाहिए, फिर वो चाहे डेली के 4 घंटे ही क्यों ना पढ़ें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।